तो माय लव स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 9th का चैप्टर द नाजी एंड द राइज ऑफ हिटलर। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि हिटलर जो चीज़ चाहता था, बात समझ में आ रही ना। हिटलर को क्या चाहिए थे? हिटलर को वो पॉलिटिक्स में आना चाहता था और पॉलिटिक्स में वो आ गया। उसने जो पहला आपका जो इलेक्शन जीता उसको 2.7% वोट मिला। लेकिन बाद में ये जो नाजी पार्टी थी, नाजी पार्टी आपकी क्या हुई, एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी जिसका नाम दिया गया नाजी पार्टी। क्योंकि हमने देखा था चैप्टर नेम इज योर नाजिज्म, और नाजिज्म का मतलब क्या बताया था कि जो नाजी पार्टी की आइडियोलॉजी को मानते थे उसको हम बोलते थे आपका नाजी। अब यहाँ पर हिटलर आपका आ तो गया, आने के बाद लेकिन वो चाहता क्या है? तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है जैसे द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी। डिस्ट्रक्शन मीन्स होता है विनाश, खत्म करना। मतलब हिटलर जो था वो डेमोक्रेसी को चाहता ही नहीं था, लेकिन उसने क्या बोला पहले मुझे ट्रैक मिल जाए। तो ट्रैक क्या था? यहाँ पे जैसे आपका दिया गया कि ऑन 30 जनवरी 1930 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग, वहाँ का जो प्रेसिडेंट था वो हिंडनबर्ग था। और हिंडनबर्ग जो था, हिंडनबर्ग हिटलर को एक बहुत बड़ी आपका पोस्ट दिया। अब वो पोस्ट का नाम क्या था? वो था आपका चांसलरशिप। चांसलरशिप जो होता है जैसे हमारे देश में पीएम, वैसे ही आपका जो था वहाँ पर ये पोस्ट थी चांसलरशिप द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट ऑफ द मिनिस्टर ऑफ हिटलर। जो कैबिनेट है उसकी सबसे बड़ी पोस्ट है ये। अब पोस्ट होने के साथ साथ आगे बात आई, हैविंग एक्वायर पावर हिटलर सेट आउट द डिसमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ द डेमोक्रेटिक रूल। अब यहाँ पर क्या था, हिटलर जो था वो मेंटली डिस्टर्ब हो गया। मेंटली डिस्टर्ब इसलिए हुआ क्योंकि वो अगर यहाँ चांसलर बन जाता है तो वो अपनी डिक्टेटरशिप को नहीं लेके आ पाएगा। बात समझ में ना, वो अपने डिक्टेटरशिप को लेके नहीं आ पा रहा, जिसकी वजह से उसने क्या करा, अ मिस्ट्री फायर एंड ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फेब। इसने करा क्या, इसने ये चीज़ देखा कि जो डिबेट होता है, जो भी कानून लॉ पास होते हैं वो कहाँ से होता है? पार्लियामेंट से। और पार्लियामेंट हमारी कौन सी थी जर्मनी की? राइक्सटैग। क्या थी? राइक्सटैग। और राइक्सटैग में क्या हुआ, इसने क्या करा, जो पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट बिल्डिंग में फरवरी में इसने क्या करा, आग लगा दी। बोला ना बजेगी बांस, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। इसने आग लगा दी। आग होने के बाद ये एक चीज़ लेके आया, 5 डिक्री ऑफ द 28 फरवरी 1933 आइडेंटिफाइड सस्पेंडेड सिविक राइट लाइक द फ्रीडम ऑफ स्पीच। मतलब क्या बात है कि यहीं पर जो था बोलने का जो राइट आपका, वो तो वहाँ पर क्या आया था, बाइमर कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसने क्या करा, देन ही टर्न हिज टू द एनिमीज टू द कम्युनिस्ट एंड। अब इसके जो सबसे बड़े दुश्मन थे वो कम्युनिस्ट थे। इसने इसके साथ करा क्या, मोस्ट ऑफ होम वेयर द हरिडली पैक्ड ऑफ द न्यूली इस्टेब्लिश कंसंट्रेशन कैंप। अब कंसंट्रेशन कैंप क्या होता है कि एक प्रकार से वो आपका कहना हत्या का एक बॉक्स था, उसमें लोगों को वो पकड़ता था और पकड़ के ले जाकर उस बॉक्स में डाल देता था और वहाँ पर ऑन कर देता। उसमें क्या होता था आपका जहरीली गैस, और लोग उसी में आपके मर जाते थे। यहीं पर बात आई कि ऑन 3 मार्च 1933 द फेमस इनेबलिंग एक्ट ऑफ द पास्ट, दिस एक्ट एस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन आपका जर्मनी। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 मार्च 1933 में आपका क्या आ गया, डिक्टेटरशिप आ गई जर्मनी के अंदर। क्योंकि यहाँ पे क्या था, पार्लियामेंट को उसने जला दिया। पार्लियामेंट है ही नहीं, पार्लियामेंट है ही नहीं, बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसने इसको जला दिया। साथ ही साथ इट गैव हिटलर ऑल पावर टू द साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल बाय द डिक्री। जितनी पावर थी पार्लियामेंट की, उसने क्या करा, पार्लियामेंट की सारी पावर को साइड कर दिया। बोले हमें आपका रूल रेगुलेशन नहीं चाहिए, हमें तो हमारा बनाया हुआ काम। क्योंकि यहाँ पर क्या था, वो था आपका डिक्टेटर, डेमोक्रेसी का रूल नहीं लेके आ रहा। बोले डेमोक्रेसी से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, मैं डेमोक्रेसी चाहता ही नहीं। अब इसके बाद आई ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ट्रेड यूनियन वेयर द फेम एक्सेप्टेड द वोट ऑफ द नाजी पार्टीज एंड इट्स ऑफ। अब यह बात क्या है, जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी, पॉलिटिकल पार्टी ने रूल रेगुलेशन किसका माना, नाजी पार्टी का। जितनी पॉलिटिकल पार्टी बोले भैया अब आप जो कहोगे वो हम आपका मानेंगे। इसके साथ ही साथ द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक, मीडिया, आर्मी एंड द जुडिशरी। जितना कंट्रोल था किस पर, इकोनॉमिक पर, मीडिया पर, आर्मी पर, जुडिशरी, सारा का सारा कंट्रोल किसका हो गया, आपका हिटलर का। अब हिटलर ने क्या करा, जैसे जो सिक्योरिटी थी उसने अपनी खुद की सिक्योरिटी बनाई।
बोले मेरे आर्मी के जवान होंगे, पुलिस मेरी होगी। तो इसने क्या करा, रेगुलर पुलिस एंड ऐसे मतलब स्टॉर्म ट्रूप इसने बनाया। दीज इंक्लूड द गेस्टापो, सीक्रेट स्टेट पुलिस, इसने एक पुलिस कौन सी बनाई, गेस्टापो। और साथ ही इसने एक बनाई ऐसे में प्रोटेक्शन स्क्वाड एंड द क्रिमिनल पुलिस एंड द सिक्योरिटी सर्विस। ये इसने क्या करा, हर विभाग का अलग अलग इसने पुलिस को बनाया। और बनाने के साथ साथ अब देखिए, ऑर्गेनाइज फोर्स विद द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मेड ऑफ द नाजी स्टेट डिक्री क्रिमिनल स्टेट। अब देखिए यहाँ पर क्या बात है, जो इसके नियम कानून को नहीं मानता था, तो लास्ट लाइन कह रहा है, पीपल कुड नाउ बी द डिटेन इन द गेस्टापो टॉर्चर चैम्बर टॉर्चर। अब क्या हुआ, इसको क्या करते थे, गेस्टापो, ये जो पुलिस थी गेस्टापो, ये अरेस्ट करती थी, अरेस्ट करके कहाँ ले जाती थी, आपका गैस चैम्बर के अंदर। और गैस चैम्बर के अंदर क्या करते थे, इसको जान से मार दिया जाता था। क्योंकि आपको मालूम है हिटलर ने कितने लोगों को मारा। उसमें आपने एक टॉपिक ये भी देखा था, उसमें मैंने बताया था कि हिटलर किल्ड बाय द 70,000 पीपल इन जर्मन, कि जर्मन जो लोग थे 70,000। बच्चों ने क्वेश्चन पूछा कि सर वो जर्मनी का था तो जर्मन को क्यों मारा। तो सवाल यहाँ पे मैंने कहा कि वहाँ पर ये था कि जो आपका फिजिकल और जो हैंडीकैप्ड थे, बोले ये मेरे लिए मेरे देश पर बोझ हैं, इनको मार दो। बात सुनाई। तो यहाँ पर जो हिटलर था, हिटलर क्या था, डेमोक्रेसी नहीं चाहता था, इसलिए टॉपिक का नाम दिया द डिस्ट्रक्शन ऑफ द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का नाश। अब इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो। उसमें हिटलर ने आपका, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब हिटलर का आतंक चालू, हिटलर का यहाँ आतंक चालू हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने का रीजन यही था। अब जो आपका आ रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि हम क्या हुआ 1933 तक आ गए ना। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी शुरू कि उसने पहला अटैक किस पे किया, किस लिए किया, क्यों किया, यह मिलता आपका नेक्स्ट वीडियो में।